कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी रोजमर्रा की खुराक में कितना अहम किरदार अदा करते हैं? अच्छा देखिए, हमारे ना अगर मैं आपको उस तरह से एक्सप्लेन करूँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। हमारी डाइट का 40 to 50% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। अब अगर मैं आपको बताऊं, मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं, जो वेट रिडक्शन के जर्नी पे होते हैं, उनको किसी ने बताया होता है कि जी अगर आपने वेट कम करना तो आप चीनी, चावल, रोटी छोड़ दें, और ये सारी ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज हैं। तो वो छोड़कर आते हैं और वो कहते हैं कि जी उनको लगता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है, अगर हमने इस पर इम्प्लीमेंट कर लिया तो हमारा वेट कम हो जाएगा। बट आपकी डाइट में, जैसा मैंने बताया, कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट्स की होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं लेते हैं ना कि अगर आप जल्दी वेट कम करना चाहते हैं तो चावल, चीनी और आटा जो रोटी है वो छोड़ दें, तो आप कह रही हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का, अच्छा क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारा स्टेपल फूड क्या है? रोटी है। चलें चावल भी इतने नहीं, लेकिन रोटी तो हमारी डेली रूटीन का पार्ट है। आप एक स्टेपल फूड अपनी डाइट से निकाल रहे हैं, कितने अरसे के लिए निकाल लेंगे? बहुत ज्यादा हो गया, 1 महीना, 2 महीना। उसके बाद जब क्लाइंट्स आते हैं, वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो सब कुछ जो छोड़ा होता है ना उन्होंने, वो दोबारा खाना स्टार्ट करते हैं और वेट उनका बाउंस बैक होता है। हम ये कहते हैं कि आप मॉडरेशन में ले लें, मॉडरेशन इज द की। अगर मैं आपको उस तरह से एक्सप्लेन करूँ, जिस तरह से अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ, जिस तरह आपके पास एक प्लेट है, प्लेट का 1/4 पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को आना चाहिए, जिसमें आपके रोटी, चावल, इवन नूडल्स, पास्ता भी आ जाता है। 1/4 पार्ट आपका होना चाहिए मीट का, जिसमें आपकी चिकन की बोटी, मटन और इस तरह से आ गया। 1/4 पार्ट आपका सैलड, और 1/4 पार्ट जिसको हम कहते हैं कि आप दही ले लिया करें। अब यहाँ पे अगर हमारी प्लेट्स देखें तो आप उसमें खुद देख लें कि सैलेड कितना होता है, बिल्कुल ना होने के बराबर, और पूरी एक हमने पहाड़ बनाया होता है चावलों का जब हम खा रहे होते हैं। इसी तरह रोटी का तो ज्यादा पोर्शन होता है, 2-3 रोटियां तो मैंने देखा है लोग आराम से खा लेते हैं। दिस इज वेरी नॉर्मल। इसको हमने थोड़ा सा मॉडरेशन में करना है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, और हमने इतना ले लेके इसको विलेन भी बना दिए। बेचारे इतने बुरे नहीं है, इसको हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। थोड़ी सी मॉडरेशन में लें तो फिर कुछ नहीं होगा इससे, और आपको लेना चाहिए। एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊँ, हमारा असल में जो प्रोटीन का काम है ना बॉडी में, दैट इज बिल्डिंग, मसल की बिल्डिंग, रिपेयर करना। अगर हम अपनी डाइट से, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है, नो कार्ब्स या वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। उसमें क्या करते हैं कि लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते ही नहीं है। अब जब आपकी बॉडी की जो मेन सोर्स है एनर्जी की, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे और आप प्रोटीन लिए जा रहे हैं, तो जो प्रोटीन है अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंसिव कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब प्रोटीन अपना काम छोड़ देती है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने लग जाती है। तो इसलिए आपने इतने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं कि आपका जो प्रोटीन का फंक्शन है वो बॉडी अपना पूरा करे। कहते हैं ना नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपने नहीं इंटेक करना, दोपहर में कर लें या रात में कर लें, तो राइट टाइम क्या है? देखिए राइट टाइम जो है ना, आप रात में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं। नाश्ते में तो आपको करना चाहिए क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, पूरे दिन की आपने एक्टिविटीज करनी है। हाँ, लेकिन अगर आप 4-5 स्लाइसेस ब्रेड के खा रहे हैं तो ये तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा ही एक्स्ट्रा इंटेक कर रहे हैं। एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्रोटीन का, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का। अच्छा प्रॉब्लम ये भी है कि हम ना थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स का, मैंने कहा ना कि हमने उसको थोड़ा सा विलन बना दिया अपनी लाइफ में। हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज यूज कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम है। अगर आप तंदूर की रोटी जाके लेते हैं, हमें देखा है वो सिर्फ और सिर्फ मैदे की बनी होती है। होल व्हीट फ्लावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, जिसको हम कहते हैं ना व्हाइट आटा। वो लोग जो है ना बहुत ज्यादा अपनी डाइट में यूज कर रहे हैं। आप किसी भी चले जाएं रेस्टोरेंट में, आपको जो पराठे मिल रहे होते हैं, या जिस तरह से सुबह ब्रेकफास्ट में लोग प्रेफर करते हैं, ये सारा व्हाइट आटा है। इसको अगर आप सिंपल स्वैप कर दें होल व्हीट फ्लावर से, जिसको हम चक्की वाला या छान वाला या ब्राउन आटा कहते हैं, तो उससे एक तो आपकी बॉडी को फाइबर मिलेगा, दूसरा आप देखें आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी मिलेगी। सर ब्राउन राइस जो है उनका क्या रोल रहता है? अच्छा ब्राउन राइस फाइबर कंटेंट अच्छा है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन अब अगर हम कहते हैं ना कोई चीज़ अच्छी है, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ब्राउन राइस की भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आपने लेनी है। जिस तरह मैंने आपको माई प्लेट का कॉन्सेप्ट समझाया था ना कि 1/4 होना चाहिए राइस का पार्ट। राइस और इनमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए आपने कम ही लेना है। ब्राउन राइस में फाइबर कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलेगी, वो भी अगर आप ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम तो उससे भी होगी। अच्छा अगर बात करें अपने, अगर आप जो जिम में ट्रेनर्स होते हैं वो जो आपको डाइट प्लान देते हैं उसमें चावल जो है अक्सर जो है वो कहते हैं चावल नहीं खाने, और कुछ कहते हैं कि नहीं आपने चावल का जो रात में पोर्शन है एक जरूर इंटेक करना है। तो अब कंफ्यूजन ये रहती है कि चावल खाने हैं या नहीं खाने, चावल ज्यादा वेट गेन करते हैं कि नहीं करते? अच्छा देखिए चावलों में कैलोरीज तो हैं, मतलब अगर हम बात करें कि आप 1 कप कुक्ड राइस भी लेते हैं तो उनमें अच्छी खासी कैलोरीज हैं। अगर कोई बंदा नहीं चावल खाता तो उसको एक तो फोर्स ना करें कि वो चावल खाए। अगर वो रोटी प्रेफर करता है, वो अपने रात की मील में रोटी भी ले सकते हैं।